बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल फन विद मुज़ल्फ़ा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे दोस्तों, दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको दो दरख्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ। देखिए उन्होंने कैसे मुसीबत का सामना किया। चले आए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दो दरख्तों की कहानी। दरख्तों को बचाएं। एक जमाने में एक खूबसूरत जंगल था। जंगल में कुकू और टीकू नाम के दो दरख्त रहते थे। कुकू और टीकू दोनों भाई थे। उनके बहुत सारे दोस्त थे, जैसा कि खरगोश और उसका भाई, बंदरों का एक गिरोह, परिंदों का एक खानदान, बुरा रीछ और एक अक्लमंद भेड़िया उन पर रहते थे। वो सभी खानदान की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक दिन सुबह सब दोस्त किसी बात पर गपशप कर रहे थे। अचानक टीकू ने एक लकड़हारे को जंगल की तरफ आते हुए देखा। कुकू ने अपने तमाम जानवरों और परिंदों को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन वहां से कोई नहीं भागा। कुकू ने उनसे जाने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें खाने के लिए खाना, रहने के लिए ठिकाना और सांस लेने के लिए ताज़ा हवा देते हैं। हम आपको इस खतरे में नहीं छोड़ सकते। इस मुश्किल वक्त में हम सब आपके साथ रहेंगे। हम सब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुकू और टीकू ने खुशी से आंसू बहाए और उन सब का शुक्रिया अदा किया। कुकू और टीकू ने अपने सब दोस्तों से कहा, ठीक है, तुम सब हमारे पीछे छुप जाओ। दोनों भाई दरख्तों ने कहा, और इस तरह बंदर और परिंदे दरख्तों के पत्तों के अंदर छुप गए और दूसरे जानवर दरख्तों के पीछे छुप गए। लकड़ी काटने वाला दरख्तों के करीब आया, लेकिन वो उलझन में पड़ गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पे कौन सा दरख्त काटे, क्योंकि काटने के लिए वहाँ बहुत से दरख्त थे। उस वक़्त लकड़हारे ने कुकू और टीकू की तरफ देखा, दो भरे भरे घने दरख्त। उस वक़्त वो बोला, तुम दोनों दरख्त कटने के लिए तैयार हो जाओ। अक्लमंद बूढ़े भेड़िए ने अपना मंसूबा पहले ही जानवरों को बता दिया था। लकड़ियां काटने वाला जब दरख्तों के करीब पहुंचा तो बंदरों का गिरोह इस पर छलांग लगाकर इसकी नकल करने लगा। बंदरों ने उसे बहुत तंग किया। अभी बंदर उसे तंग कर ही रहे थे कि परिंदों के खानदान ने उसे चूंचे मारना शुरू कर दी। फिर खरगोश और इसके भाई इसके गिर्द कूदने लगे और कालारी जोर जोर से गरजने लगा। जब तमाम जानवर और परिंदे लकड़हारे के इर्द गिर्द मसरूफ हो गए तो अक्लमंद भेड़िया भागकर बादशाह शेर के पास आया। अक्लमंद भेड़िए ने बादशाह शेर को अपने साथ चलने को कहा। बादशाह शेर ने अक्लमंद भेड़िए से पूछा, क्या हुआ है? तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? तो अक्लमंद भेड़िए ने बादशाह शेर को सारी बात बताई और दूसरे जानवरों की मदद के लिए बादशाह शेर को अपने साथ चलने को कहा। फिर शेर वहां से दूसरे जानवरों की मदद करने के लिए भागता हुआ पहुंचा। शेर बहुत गुस्से में दौड़ता हुआ आ रहा था। शेर की धार सुनकर लकड़हारा डर गया और वहां से भाग गया।
तमाम जानवरों और परिंदों ने बादशाह के साथ साथ भेड़िए का भी उसकी होशियारी पर शुक्रिया अदा किया। इस वाक़ये के बाद लकड़हारा अपने घर पहुंचा। रात हो चुकी थी। लकड़हारा अपने घर में बैठा हुआ था। जब उसने ये सारा माजरा अपने छोटे बेटे को बताया तो बच्चे ने अपने मासूमाना अंदाज में पूछा, क्या हमारे पास किसी से उसका घर छीनने का हक है? इस सवाल पर लकड़हारा लाजवाब हो गया। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और गांव के तबीब ने उसे टीकू के पत्तों को उबालकर उसका रस शहद के साथ पीने को कहा। लकड़हारा बहुत परेशान था, तो इस बार लकड़हारा एक बार फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन इस बार इसके पास कलहारा नहीं था। कोको टीकू और उनके साथी ये सब भाग गए कि इस बार लकड़हारे के इरादे नेक हैं, इसलिए उन्होंने उसको आने दिया। लकड़हारे की किस्मत अच्छी थी। टीकू की टहनियों पर शहद की मक्खियों ने शहद का छत्ता बना रखा था। लकड़हारे को शहद की भी और टीकू के पत्तों की भी जरूरत थी। इसने जरूरत के मुताबिक शहद और टीकू के पत्ते लिए और शुक्र बाजार लाते हुए वापसी का रास्ता नापा। रास्ते में जाते हुए उसने सोचा कि दरख्त हमारे लिए, जानवरों और परिंदों के लिए कितने जरूरी है। आज अगर मैंने ये दरख्त काट लिए होते तो मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकता था। दरख्त तो हमें खुराक देते हैं। दरख्त हमें रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल देते हैं, हमें साया फराहम करते हैं। अगर दरख्त ना हुए हम तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए और हमें दरख्तों के नेमल बदल पर गौर करना चाहिए। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो दरख्त काटना छोड़ देगा और नया काम तलाश करेगा। के बाद लकड़हारे ने अपने गांव में एक नर्सरी खोली और बहुत से नए नए पौधे लगाए और इसकी वजह से गांव में बहुत से घरेलू जानवर, परिंदे बहुत खुश थे। लोगों ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया। इखलाकी सबक, हमें अपनी जमीन को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए सब मिलकर आज एक नई शुरुआत करते हैं और वादा करते हैं कि हम किसी दरख्त को नहीं काटेंगे, माहौल को साफ रखेंगे और एक नया दरख्त लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मजीद अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।